मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा सिचुएशन। बस ये सीख लो, इंग्लिश मुट्ठी में आ जाएगी। टेंस गए भाड़ में, सीधा सिचुएशन से समझो अंग्रेजी बोलते कैसे हैं। मेरा नाम है सरताज और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबकी सिचुएशन समझो। पक्का बता रहा हूं इंग्लिश भेजे में घुस जाएगी। सबसे पहले देखो, आई गो। आई गो, इसका हिंदी में दोस्तों मतलब होता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। लेकिन इसकी सिचुएशन समझो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई सा भी ऐसा टेंस जिसके लास्ट में ता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको इसको अपने डेली रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करना है इस टेंस को हमेशा। यानी जब भी आपने अपना डेली रूटीन बताना है, जो काम आप रोज करते हैं, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं जिम करता हूं, मैं इंग्लिश में वीडियोस देखता हूं, मैं सरताज सर की डेली लाइव क्लास लेता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं सुबह वो 2 नंबर भी करता हूं। तो ये क्या है, डेली रूटीन है। तो ये सभी हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में बनेंगे, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, आप देखिए ये दोनों टेंस हम साथ समझेंगे, बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया है। चलिए पहले एक रूटीन बना लेते हैं यार, एक सेंटेंस बनाना तो जरूरी है ना। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यानी ये क्या कह रहा है, मैं स्कूल जाता हूं, है ना। आई गो टू स्कूल, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा डेली रूटीन है, यानी ये मैं काम रोज करता हूं। तो जो भी आपका डेली रूटीन है, व्हाटएवर यू डू ईच एंड एवरी डे, सो आप प्रेजेंट एंड उठाएंगे। अब देखिए आई वेंट। आई वेंट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों मैं गया, और ये क्या है, ये इनकम्प्लीट पास्ट है। अब सुनिएगा, बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आगे कंप्लीट पास्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसे समझते हैं, फिर वापस इससे समझेंगे, तब और भेजे में अच्छे से घुस जाएगा। आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैड गॉन पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब है मैं गया, यह है मैं गया था, मैं गया था। देखिए उसमें था लग गया कंप्लीट, मैं गया इनकम्प्लीट। कहने का मतलब यह है, जब आप पास्ट की कोई बात बताएं और वो बात आप बताते रहे जब तक खत्म ना हो, तो जब तक वो खत्म नहीं होगी तो उसे इनकम्प्लीट कहेंगे, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट बनेगी। मैं बाजार गया, अभी और है। फिर मैंने आइसक्रीम खरीदी, अभी और है। फिर मैं पापा से फोन पे बात की, अभी और है। फिर पापा ने कहा जल्दी आ जा, अभी और है। फिर मम्मी ने कहा नहीं बेटा तू अभी वहीं रहे, अभी और है। फिर मैं शॉपिंग करने लगा, खत्म। मतलब मेरी बात खत्म हो गई। तो अब जैसे खत्म हुई कंप्लीट में जाएगा। और जितनी बार मैं बोल रहा था मैं गया, पापा को फोन किया, मैंने आइसक्रीम खाई, ये सारे इसमें जाएंगे। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है, तो यही फर्क है। जब आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो अभी और बतानी है और बतानी है और बतानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनिट। और जब हाँ ठीक है हमने ऐसा किया था, हो गई बात, तो हो गया परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाता है कंप्लीट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट में कंप्लीट होने वाला काम है। आई हैव गॉन, पहले पीछे देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं गया या मैंने आइसक्रीम खाई, तो अभी आगे ऐसा लग रहा है और कुछ भी बताएगा। सो पास्ट इंडेफिनिट, आई एट दी आइसक्रीम, यानी अभी इनकम्प्लीट है, अभी और बताएगा। देन आई टुक वाटर, देन आई वेंट टू बस स्टैंड, देन आई कॉट अ बस। मतलब पूरी कहानी बता रहा है स्टोरी टाइप में। ठीक है, तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि पास्ट में स्टोरी बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टोरी तो ढंग से लिख दे, STORY, अरे चाचा। चलो ठीक है, तो स्टोरी में क्या होता है, कहानी खत्म नहीं होती, बताते रहो बस। जैसे लास्ट का स्टोरी का सेंटेंस है, कहानी खत्म, ठीक है, ऐसे बताएंगे। चलिए हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, तो मैंने आइसक्रीम खाई। अब मैं यहीं पे खत्म कर दूं, हाँ मैंने आइसक्रीम खाई थी, बस बात खत्म हो गई। तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। सो यहां पे मैं कहूंगा आई हैड इटन द आइसक्रीम, ये हो गया आई हैड इटन द आइसक्रीम। कितना सिंपल है, इस तरीके से। चलिए दोस्तों, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला आ रहा है आई विल गो। अब यहां पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वन टाइम फ्यूचर। अगर हम इससे लास्ट वाले कंपेयर करें कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो आपको बड़ा मजा आएगा समझ के। पहले इससे समझते हैं। जो काम फ्यूचर में आपको बस एक ही बार करना है, यानी वो रूटीन नहीं है आपका, तो उसे विल में बनाएंगे। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, यानी ये रूटीन नहीं है, बस हाँ कुछ काम पड़ रहा है तो जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है यार, मैं एक फोन लूंगा, रूटीन नहीं है मेरा। ये नहीं कि मैं हर रोज फोन ही खरीदता रहता हूं, खरीदूंगा बस, आई विल परचेज अ मोबाइल। मैं उससे बात करूंगा, ये नहीं कि मैं रोज ही करता रहता हूं या करता ही रहूंगा, एक ही बार कर रहा हूं, वन टाइम। तो जो रूटीन ना हो, है ना, कभी कभी हो, तो विल में जाएगा। अभी इसे लास्ट वाले से हम कंपेयर करेंगे, तब और मजा आएगा आपको सीखने को मिलेगा। ये देखिए आप, ये है आई वुड गो। आई वुड गो का मतलब होता है
मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब आप देखिए ये भी जाऊंगा, ये भी जाऊंगा, फर्क क्या है? तो ये है जब कोई आप काम फ्यूचर में एक बार करते हैं, और ये है कि जब आप कोई विश या फिर कोई चॉइस करते हैं, किसी चीज का चुनाव करते हैं। जैसे यार मैं कल जाऊंगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, मैं जाऊंगा, तो ये तो हो गया फ्यूचर में ही काम इसे करना है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे अच्छा तुम जाओगे या नहीं जाओगे, यानी सिर्फ ये मत बताओ मैं जाऊंगा, बस हाँ या ना में जवाब देना, जाओगे या नहीं जाओगे, तो अब चुनाव करना है, चॉइस है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, चॉइस है, चुनाव है, आई वुड टेक टी, ऐसे तो वुड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब आगे, ये वाला भी हमने स्पेयर में छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी इसे आगे से मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया हमने, दोनों का सेम मतलब, लेकिन ये फ्यूचर और ये चॉइस, चुनाव या विश। ठीक है, तो एक बना लेते हैं। जैसे मैं फ्यूचर की बात करूं, यार वहां जाऊंगा ना, गर्मी लगे, वो सर्दी लग रही है, मुझे चाय पीऊंगा, तो ये चॉइस नहीं है, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। सो मैं कैसे बोलूंगा, आई विल टेक अ टी, आई विल टेक टी, है ना, मैं चाय लूंगा। और अब वहां चाय वाले की दुकान पे भाई साहब हम कॉफी बनाते हैं, कॉफी लोगे या चाय लोगे? अब मुझे चुनाव करना है, चुनना है, विश बतानी है। सो मैंने कहा ना मैं पहले ही सोच के आया हूं, मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी। तो ये भी चाय लूंगा, ये भी चाय लूंगा, लेकिन फर्क समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद आता आई में गो, यहां पर है मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, लेकिन यहां क्या सीन है, यहां गैस हो रहा है। तो जहां पर भी आप चीजों के बारे में सिर्फ सोचें, आपको पक्का पता ही ना हो, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वहां पे आप मे का प्रयोग करें। हाँ देखो शायद मैं जा सकता हूं, हाँ देखो आज बारिश हो सकती है, हाँ देखो मेहमान आ सकते हैं, हाँ ऐसे, तो यहां पे मे का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, शायद इंडिया होती तो मैं कंफर्म बोलता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो मैं ए यूएस लिख देता हूं, स्पेलिंग इतनी लंबी कौन लिखे, ऑस्ट्रेलिया मे विन, तो यहां पे मे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे, शायद। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। ये जो मस्ट है ये चीज दिखाता है कंपलसरी, भैया करना ही करना है, दही टूट जाएगी, हड्डी तोड़ देंगे पापा, बहुत मारेंगे। आई मस्ट गो, इसका मतलब है मुझे जाना ही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए। जब आपको कोई काम इतना कंपलसरी लगे कि उसका करना जरूरी हो, तो मस्ट लगा, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें उसके पास जाना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, वीडियो को लाइक करना ही चाहिए, भाई बहुत अच्छी वीडियो है ये। सो यहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे तुम्हें बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक, ये हो जाएगा, तुम्हें बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला आता है भाई आई हैव बीन गोइंग। देखो अब बड़ी मजे की बात है, आई हैव बीन गोइंग का मतलब यही होता है मैं जा रहा हूं, पहले से मैं लिख देता हूं, मैं जा रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर तो नहीं लिखा, आई एम गोइंग का मतलब भी होता है मैं जा रहा हूं, और आई हैव बीन गोइंग का मतलब भी है, फर्क क्या है, नीचे लिखा है लॉन्ग टाइम वर्क, यानी कोई ऐसा काम जिससे आप लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक तो हो गया मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पूछा सर क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं लंबे टाइम वाला नहीं बता रहा हूं, ये तो मैं अभी जो काम कर रहा हूं। एक आप मुझे मार्केट में मिले और आप कहें सर और क्या कर रहे हो आजकल, बस वही पढ़ा रहा हूं भाई, 20 साल हो गए, तो ये लंबे टाइम से कर रहा हूं काम। ठीक है, वहां भी कह रहा हूं पढ़ा रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां ऑन द स्पॉट, यहां लॉन्ग टाइम, तो वहां मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग, बस वही पढ़ाता रहा हूं। अब आ रहा है आई हैड बीन, पहले इस पे हैव बीन पे बनाते हैं। जैसे मैं यहां रह रहा हूं, अब मुझे दिखाना है अभी के लिए, तो आई एम लिविंग हियर, और मुझे दिखाना है लंबे टाइम से रह रहा हूं भाई, यहीं पैदा हुआ हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर, लो जी हो गया, आई हैव बीन लिविंग हियर, कितना सिंपल है। अब इसमें आप टाइम पीरियड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो खाली ऐसे बोल दीजिए मैं यहां रह रहा हूं, इससे पता चल गया ऑलरेडी कि लंबे टाइम से रह रहा है। दोस्तों इसी का ही पास्ट वर्जन होता है आई हैड बीन, इसका मतलब होता है मैं रह रहा था, मैं जा रहा था, सॉरी रह रहा था नहीं, गोइंग है ना इधर, मैं जा रहा था। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉन्ग टाइम वर्क, यानी कि पास्ट में, ये भी लॉन्ग टाइम वर्क, ये भी, लेकिन ये पास्ट में। जैसे मैं पास्ट में कहूं मैं पढ़ रहा था, तो एक ही टाइम की बात बता रहा था, आई वॉज रीडिंग। लेकिन अगर पुराने दौर है भाई, मैं पढ़ रहा था उस कॉलेज में, मैं 50 साल से पढ़ रहा था, अभी छोड़ा आगे, तो लंबा टाइम, सो जहां यहां पे हैड बीन। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट वाला कंपेयर करना है मैं विल से। अगला आ रहा है आई कीप गोइंग, आई कीप गोइंग। अब कोई काम जब आप कंटिन्यू एक्टिविटी रहती है कि जब देखो आप कोई काम करते ही रहते हो,
कंटिन्यू एक्टिविटी, तो कीप लगाएंगे। जैसे आई कीप गोइंग, इसका मतलब है मैं जाता रहता हूं, यानी ये काम जब देखो मैं करता ही रहता हूं। मैं पढ़ता रहता हूं, मैं खेलता रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं, बक बक करता रहता हूं, सो कीप लगा देंगे उसमें। जैसे मैं जाता रहता हूं तो कैसे बोलेंगे, आई कीप गोइंग, आई कीप गोइंग, ये हो गया मैं जाता रहता हूं। या मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग या स्टडिंग भी हो सकता है। मैं लिखता रहता हूं, आई कीप राइटिंग भी हो सकता है। अब आता है दोस्तों आई विल बी। दोस्तों जिन लोगों ने टेंस पढ़े होंगे उन्हें विल बी का मतलब लग रहा होगा रहा होगा, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप इसकी असली सिचुएशन सुनो। कोई काम जब आप फ्यूचर में एक बार करते हैं तो खाली विल लगाएंगे। जैसे मैं बस जाऊंगा, उसके बाद का पता नहीं, बस वो एक काम है, मैं उससे पैसे लूंगा, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर आप कहें बस कल से जाऊंगा जी, देखो, तो अब कल से का मतलब है कंटिन्यू। हाँ देखो कल पैसे लूंगा उससे, फिर हर महीने का रूटीन बांध लूंगा, अब हर महीने ले रहे कंटिन्यू। तो जो काम आप कंटिन्यू लें वो फ्यूचर में, तो ऐसे में इसका मतलब नहीं होगा, है ना। पहले तो यार ये गोला पोला सा हटाओ यार, हमने गंदगी सी कर दी। इसका मतलब होगा आई विल बी गोइंग, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आप सोचेंगे सर इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना, मैं जा रहा होऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा ही होगा। लेकिन फर्क इतना है कि जो है क्या नाम है, ये कंटिन्यू। अब जैसे कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूं, कल से पढ़ाऊंगा, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, कल से पढ़ाऊंगा, तो यानी अब इससे ये पता चल रहा है अब कल पढ़ाना आगे तक शुरू रखेंगे। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा आई विल टीच यू टुमारो, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम टुमारो, ऐसे आई विल बी टीचिंग, मैं कल से पढ़ाऊंगा, ऐसे। तो जो कोई काम फ्यूचर में करें हम लॉन्ग टाइम मतलब आगे तक के लिए विल बी, वरना खाली विल। अब दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, देखते हैं आप में से कौन बना पाता है। सिर्फ एक सेंटेंस प्लीज आप बनाना जरूर। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक